बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जहां से पाकिस्तान के मेयारी वक्त का तयन किया गया था? और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन हादसाती तौर पर कैसे इजाद हुआ था? और आज की वीडियो में मैं आपको खौलते हुए पानी वाले दरिया के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यहाँ के लोग इसे मुकद्दस क्यों समझते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो ऐसे ही दिलचस्प और मजे के फैक्ट से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, नाज़रीन, कोलंबिया में एक दिलचस्प अंदाज में मकान तामीर किया गया है जो बाहर से ही औंधा बनाया गया है। इसके अंदर जाकर देखें तो फर्श छत है और छत फर्श दिखाई देता है। यहाँ आने वाले सयाह इस मकान की तामीर देखकर दाद दिए बगैर नहीं रहते, क्योंकि अंदर जाकर आपको मालूम होगा कि वाकई ये घर उल्टा है और पलंग ऊपर की छत से चिपका हुआ है, जो हकीकत में छत नहीं, इस उल्टे मकान का फर्श है। इस मकान को ऑस्ट्रिया के डिजाइनर फ्रिट्ज शॉल ने बनाया है, जो एक अरसा से कोलंबिया में ही रहते हैं। जब उन्होंने इस अनोखे मकान बनाने का तस्वर पेश किया तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो धुन के पक्के थे और मुसलसल अपने काम में लगे रहे, यहाँ तक कि मकान की तामीर शर्मिंदा ताबीर हो गई। वो बताते हैं कि इस घर की बुनियाद बनाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि झोपड़ी नुमा मकान को उल्टा बनाना आसान ना था। नाज़रीन, ये मकान कोलंबिया के एक देहात गोटावेटा में बनाया गया है, जिसे अपसाइड डाउन होम का नाम दिया गया है। नंबर 2, नाज़रीन, दरिया, समंदर, झील, तालाब, ये सब कुदरती मनाजर की अक्कासी करते हैं। इसके अलावा बहते हुए झरने और आबशारें भी इन्हीं मनाजर का हिस्सा हैं। ये कुदरत के वो मनाजर होते हैं जिसे देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होते हैं। इनमें कुछ का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है और कुछ निहायत गर्म, कुछ का पानी मीठा होता है तो कुछ का पानी पीने के काबिल नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर समंदर और दरिया का पानी ठंडा ही है, लेकिन एक दरिया ऐसा है जिसका पानी बहुत गर्म है, जिसकी मदद से अंडा भी उबाला जा सकता है। नाज़रीन, वीडियो में दुनिया का सबसे गर्म तरीन दरिया देखा जा सकता है, जो कि अमेज़न के जंगलात के ऐन दरमियान मौजूद है और यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये पानी इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर इसमें कोई इंसान गलती से गिर जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इलावा अजीज, यहाँ के लोग इस जगह को बहुत मुकद्दस मानते हैं, जिसकी असल वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। कहा जाता है कि इस दरिया तक पहुँचने के लिए रास्ते में ऐसे मकामात और हैवानात देखने को मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 3, नाज़रीन, माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो आप सब जानते होंगे और आजकल शायद ही वो घर हो जिसके किचन में माइक्रोवेव ओवन मौजूद ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन हादसाती तौर पर इजाद हुआ था? जी हाँ दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन का तरीका अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने हादसाती तौर पर इजाद किया था। पर्सी एक इंजीनियरिंग कंपनी में मुलाजमत करते थे। एक दिन वो रडार डिवाइस पर काम कर रहे थे कि उनकी जेब में रखी चॉकलेट पिघलने लगी। वो समझ गए कि ऐसा माइक्रोवेव शुआओं की वजह से हो रहा है। पर्सी ने फिर माइक्रोवेव में रखी गई दुनिया की पहली ग़ज़ा पॉपकॉर्न पर तजर्बा किया और वो कामयाब रहा। उन्होंने माइक्रोवेव को एक बॉक्स में महफूज करने का सोचा। 8 अक्टूबर सन 1945 में पर्सी ने सनद इजाद के लिए दरखास्त दायर की, जिसके बाद पर्सी ने माइक्रोवेव ओवन की नुमाइश की, जिसका साइज रेफ्रिजरेटर के बराबर था। ताहम इसे घरेलू इस्तेमाल के लिए पेश नहीं किया गया। सन 1967 में जाकर फिर माइक्रोवेव मार्केट में फरोख्त के लिए आया और घरों की जीनत बनने लगा। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त पाकिस्तान के कौन से शहर से अखज़ किया गया है? पाकिस्तान में जिस मकाम पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहीं से मुल्क का मेयारी वक्त लिया गया है। सुबह पंजाब में शकरगढ़ के गांव मसरूर में पड़ने वाली सूरज की किरण हर लिहाज से खास होती है। पाकिस्तान में ये पहला मकाम है जहां सूरज तलुक होता है और सन 1951 में यहीं से पाकिस्तान का मेयारी वक्त तय किया गया था, जो कि भारत की सरहद के बिल्कुल करीब है। सरहदी गांव होने की वजह से यहाँ घड़ियां भारत का मेयारी वक्त भी दिखाने लगती हैं और 2 कदम चलते ही वक्त आधा घंटा आगे निकल जाता है। यहाँ की खास बात, इन जंगजुओं की 9 गज तवील कब्रें भी हैं जो यहाँ दफन हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 5, दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाई है और ऐसे ऐसे मकामात की तख्लीक की है जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 5 मकामात ऐसे हैं जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतने मुख्तसर वक्त के लिए कि हमें यकीन ही ना आए। इन ममालिक में नार्वे सर फहरिस्त है। नार्वे यूरोप के शुमाल में वाक़या उन ममालिक में शामिल है जहाँ आपको दुनिया की हर सहूलत मुयसर है और साथ ही हुकूमत की जानिब से शहरियों को सोशल सिक्योरिटी की हिफाजत भी है। लेकिन इसके साथ
साथ ही कुदरत ने नॉर्वे को ये एजाज भी दिया है कि यहाँ सूरज सिर्फ चंद घंटे के लिए गायब होता है। शुमाली नॉर्वे में मई से जुलाई तक कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज रात को भी आबो ताब से चमकता है और यही वजह है कि नॉर्वे को आधी रात के सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। इसी तरह शुमाली बहरा ओकेयानूस में शामिल आइसलैंड एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है जहाँ आपको खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर, आबशारें और जंगलात देखने को मिलेंगे। यहाँ भी सूरज कम ही गुरूब होता है। इसी तरह कनाडा के शुमाल में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ दिन की लंबाई 22 घंटे तक भी जाती है। इस वक्त से मकामी लोग लुत्फअंदोज होने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं जिनमें गोल्फ खेलना, पहाड़ों पर चढ़ना और मछलियाँ पकड़ना शामिल हैं। इसी तरह नॉर्वे का हमसाया मुल्क स्वीडन भी इन इलाकों में शामिल है जहाँ सूरज गरूब नहीं होता। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सूरज तकरीबन रात 1 बजे गरूब होने के बाद सिर्फ 3 घंटे बाद यानी 4 बजे दोबारा निकल आता है। इस फहरिस्त में शामिल 5वां मुल्क फिनलैंड है जहाँ सूरज गरूब नहीं होता। यहाँ लोग मौसम से लुत्फअंदोज होने के लिए साइकिलिंग और पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।